सरगम बेटा, आज से तुम इस घर की बहू हो और बहू घर की लक्ष्मी होती है, जिसके आने से घर के सारे दुख दर्द कष्ट सब दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि की बारिश होती है। अब समय आ गया है जब तुम इस घर का भला बुरा सब समझो और अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। इतने बरसों से ये काम मैं करती चली आ रही हूँ। दरअसल ये काम मेरी बहू यानी अमन की माँ का था। बरसों की दबी हुई हसरत जो एक सास के मन में उठती है, आज तुमने उस बात का एहसास दिला दिया बेटा मुझे। जीती रहो। अंजलि, यहाँ आओ बेटा। जी बड़ी अम्मा। बेटा, मुझे लगता है कि नई बहू को हमें उसकी जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए। आज से इस घर की सारी चाबियां तुम सरगम को सौंप दो। ताकि तुम और मैं दोनों इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। लाओ चाबियां दो। ये लो बेटा, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। दादी, लेकिन वो मैं नहीं। दादी दादी, मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। बाबा ने ही दोनों माँ और बाप का प्यार दिया, लेकिन आज जब आपको देखती हूँ ना, तो माँ की कमी महसूस ही नहीं होती। आपके ही आशीर्वाद से मुझे ये घर नसीब मिला है, और उससे बढ़कर ये बात है कि मुझे मेरी माँ मिल गई। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? लेकिन बेटा, ये चाबियां। नहीं दादी, घर में तो मैं सबसे छोटी हूँ। आप हैं, बुआ जी हैं, चाची जी हैं, मामी जी हैं। मुझे तो आप सबसे बहुत सारी चीजें सीखनी है। जब मैं तैयार हो जाऊंगी ना, तब मैं ये जिम्मेदारी अपने आप अपने हाथों में ले लूंगी। दादी, मुझे अभी तो अपनी माँ मिली है, मुझे उसकी खुशियां मनाने दीजिए। ये चाबी का बोझ मुझ पे अभी मत डालिए प्लीज। जीती रहे लाड़ी, जीती रहे, सदा सुहागिन रहे। तू तो नहाए पूतो फले। अरे चिंता मनी करे, सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाले। हमें तो ब्रिज भाई साहब का एहसानमंद होना चाहिए, जिन्होंने इतनी संस्कार वाली बेटी हमें दी। ये लो अंजलि। जी बड़ी माँ। सरगम बेटा, चलो खाना खा लेते हैं। सरगम, आते ही तुमने कूटनीति शुरू कर दी। इस भोली सूरत को देखकर तो नहीं लगता।